श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज फिर से शुरुआत करने का मौका है। सूरज हर दिन नए प्रकाश के साथ उगता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास बदलने का अधिकार है। आज को पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। यदि तुम अपने भीतर मौन को स्थान नहीं देते तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम अपनी आत्मा की धड़कन सुन पाते हो। यही धड़कन तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जितना अधिक तुम मौन को अपनाओगे, उतना ही जीवन सरल और शांत होता जाएगा। जब मन अशांत होता है तो इंसान सबसे पहले बाहर दोष ढूंढता है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि अशांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। यदि तुम भीतर मौन और संतुलन बना लो तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने आप से संवाद में बिताओ। वहीं तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो संसार की शोरगुल में कभी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी हार वह नहीं है जब तुम गिर जाते हो, बल्कि वह है जब तुम उठने की इच्छा खो देते हो। याद रखो, हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे संभलना है। अगर तुम गिरकर भी उठ खड़े हो जाते हो तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हो। यही गिरना और उठना इंसान को महान बनाता है। कभी अपने सपनों को दूसरों की हंसी और उपहास के कारण मत छोड़ो। लोग उसी पर हंसते हैं जो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है। जब बीज मिट्टी में छुपा रहता है तो कोई उसे नहीं देखता, लेकिन जब वही बीज अंकुरित होकर आकाश छूने लगता है, तब सब उसकी ओर देखते हैं। इसलिए उपहास को अपने विकास का संकेत मानो और आगे बढ़ते रहो। सच्ची समृद्धि धन या वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मन की संतुष्टि में है। यदि तुम्हारे पास कम होकर भी शांति है तो तुम सबसे धनी हो, और यदि तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी बेचैनी है तो तुम सबसे निर्धन हो। संतुष्टि वह खजाना है जो हर उस हृदय में जन्म ले सकता है जो कृतज्ञता को अपनाता है। हर दिन को एक उपहार समझो। बीता हुआ दिन तुम्हारे हाथ से निकल चुका है और आने वाला दिन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो तुम्हारे पास है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। इसमें प्रेम, करुणा और साहस भर दो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची पूंजी है। जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराकर रुक जाता है तो वह अपने ही मार्ग को अधूरा छोड़ देता है। संघर्ष से भागना आसान लगता है, लेकिन याद रखो, मोती भी सागर की गहराइयों में ही मिलते हैं। जितनी गहराई में उतरोगे, उतनी ही अनमोल चीजें पाओगे। इसलिए कठिनाई को दुश्मन मत मानो, उसे अपना साथी समझो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने वाला मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते में सबसे बड़ी शक्ति समझने की होती है। जब तुम दूसरों को समझने का प्रयास करते हो, तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने और स्वीकारने का नाम है। यदि तुम अपने रिश्तों में अपेक्षा कम और समझ अधिक कर लो तो तुम्हें कभी टूटन का अनुभव नहीं होगा। असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, वह तुम्हारे अनुभव का शिक्षक है। असफलता के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। जो लोग असफलता से भागते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। हर हार तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाती है, और वही पाठ भविष्य में तुम्हें विजेता बनाता है। जब तुम दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश छोड़कर अपने भीतर की नजरों में सच्चे बनने लगते हो, तभी वास्तविक शांति मिलती है। संसार की स्वीकृति बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की स्वीकृति स्थायी होती है। इसीलिए अपने कर्म ऐसे करो कि रात को जब तुम अपना सिर तकिए पर रखो तो तुम्हारा हृदय कहे, आज मैंने सही किया। सच्चा साहस केवल रणभूमि में नहीं दिखता, वह हर उस क्षण में दिखता है जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न खड़ी हो। सत्य का मार्ग कठिन है,
लेकिन वही मार्ग स्थायी है। असत्य क्षणिक सुख देता है, पर अंत में दुहक ही लाता है। सत्य पीड़ा दे सकता है, लेकिन उसकी जड़ें अमर होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो निराश मत होना। यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो स्वयं अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन से दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। इसलिए दूसरों से मान्यता की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाओ कि लोग तुम्हें भुला न सकें। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्म संयम है। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी, अपने विचार और अपने कर्मों को नियंत्रित कर लिया, वही वास्तव में विजेता है। संसार में दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना सबसे कठिन साधना है। जब तुम स्वयं को जीत लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहेगा। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। सोचो कि तुम्हें और मजबूत बनने का अवसर मिला है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई कठिन होती है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर दृश्य अद्भुत होता है, वैसे ही कठिनाइयां मंजिल को और भी सुंदर बना देती हैं। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना ही सच्ची हार है। मन में द्वेष रखना ऐसा है जैसे तुम स्वयं जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। द्वेष केवल तुम्हें ही जलाता है, तुम्हारी शांति छीन लेता है। यदि तुमने क्षमा करना सीख लिया, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और जीवन में एक नया प्रकाश फैल जाएगा। क्षमा ही आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, लोग, परिस्थिति, समय। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सत्य और करुणा को स्थायी बना लोगे, तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। भीतर का यह स्थिर सत्य ही तुम्हारा वास्तविक साथी है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रगति छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति में कृतज्ञ बने रहो। जब तुम छोटे छोटे क्षणों में आनंद महसूस करना सीख जाते हो, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। कभी किसी को उसकी स्थिति देखकर मत आंकना। हो सकता है आज वह साधारण हो, लेकिन कल वही असाधारण बन जाए। जीवन नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। आज जो तट सूखा है, कल वही हरा भरा हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में उसका प्रकाश कितना बड़ा हो सकता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गिरने से पहले संभाले और तुम्हारे आंसुओं को शब्दों में ढलने से पहले समझ ले। जीवन में ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए यदि तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिल जाए, तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। धन और दौलत खो जाने पर फिर मिल सकती है, लेकिन सच्चा मित्र खो जाने पर खालीपन कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास बेकार हैं। एक छोटी सी बूंद भी महासागर का हिस्सा बनती है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास किसी बड़ी सफलता का आधार है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वही एक दिन असंभव ऊंचाइयां छू लेता है। सच्चा आनंद दूसरों को खुश करने में है। जब तुम अपने सुख को दूसरों की मुस्कान में ढूंढते हो, तो तुम्हारा जीवन ईश्वर के सबसे करीब हो जाता है। सेवा और करुणा केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी प्रार्थना है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अमर बना देता है। जब जीवन की राहों में अकेलापन घेर ले और लगता हो कि कोई भी तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो घबराना मत। यह वही क्षण होता है जब तुम्हें स्वयं के साथ संवाद करना चाहिए। आत्मा से निकली हुई प्रार्थना और मन से की गई बातचीत ही वह मित्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति स्वयं का साथी बन जाता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कभी किसी की ईर्ष्या या जलन को देखकर विचलित मत होना। याद रखो, लोग उन्हीं से ईर्ष्या करते हैं जिनमें चमक होती है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश से डरता है, वैसे ही ईर्ष्या केवल सफलता और तेजस्विता से पैदा होती है। इसलिए जब कोई तुम्हें देखकर जलता है, तो समझ लो कि तुम्हारा प्रकाश प्रबल है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब जीवन में रास्ते धुंधले पड़ जाएं और दिशा न मिले तो घबराना मत। धुंध केवल कुछ समय के लिए होती है, परंतु सूर्य की किरणें उसे मिटा देती हैं। उसी तरह सत्य और धैर्य का प्रकाश तुम्हारे भ्रम को दूर कर देगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि एक एक कदम विश्वास से बढ़ाते रहो। मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करके दुखी होता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी राह तुम्हारी है और उनकी राह उनकी। जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर चमकता है। तुलना तुम्हारी खुशी छीन लेती है, जबकि संतोष तुम्हें शांति देता है। हर आशीर्वाद पहले परीक्षा के रूप में आता है। जीवन तुम्हें कठिनाइयां देता है ताकि यह देख सके कि तुम उस वरदान के योग्य हो या नहीं। इसलिए जब संघर्ष सामने आए तो इसे दंड मत समझो, बल्कि इसे भविष्य की कृपा का द्वार मानो। सच्चा साहस वह नहीं जो युद्ध भूमि में तलवार उठाए, बल्कि वह है जो अपने भय का सामना करे। भय से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना आत्मा को स्वतंत्र करता है। जब तुम अपने भीतर के भय को हराते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी जंजीरों को तोड़ देते हो। मनुष्य का हृदय तब खिलता है जब वह दूसरों के दुहक को समझने लगता है। सहानुभूति वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी आत्मा को छू लेती है। यदि तुम किसी के आंसू पोंछ सकते हो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि एक मुस्कान लौटाना किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जीवन की असली सुंदरता छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। सुबह की ठंडी हवा, बच्चे की मासूम हंसी, मां का स्नेह और मित्र का अपनापन, ये सब मिलकर जीवन को अमूल्य बना देते हैं। जो व्यक्ति इन छोटी चीजों में आनंद पाता है, वही वास्तव में धनी है। हर गलती सीखने का अवसर है। यदि तुम गलती करने से डरोगे तो आगे बढ़ने का अवसर खो दोगे। गलती पतन नहीं है, बल्कि प्रगति की सीढ़ी है। जिसने गलती से सबक ले लिया, उसने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। मनुष्य का असली वैभव उसका ज्ञान और चरित्र है। धन और पद खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और संस्कार कभी नहीं खोते। यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर बना देते हैं। कभी यह मत भूलो कि वाणी तलवार से भी तेज होती है। एक कठोर शब्द हृदय को गहरा घाव दे सकता है, और एक मधुर शब्द टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी को अमृत बना दो, ताकि तुम्हारे शब्द किसी का जीवन संवार सकें। जीवन में सबसे बड़ी साधना है कृतज्ञता। जब तुम हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लेते हो, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने आती है। जैसे पत्थर पर चोट लगने से ही उसमें से मूर्ति निकलती है, वैसे ही जीवन की चोटें तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में ढालती हैं। कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा गुरु है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतर कर व्यवहार बन जाए। किताबों का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह आचरण में न झलके। यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरों को राहत न दे सके, तो वह केवल शब्द है, प्रकाश नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय वह है जब वह अपने भीतर की बुराइयों को जीत ले। बाहर की जीत क्षण भंगुर है, लेकिन भीतर की जीत अमर है। यदि तुमने लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लिया, तो तुमने संसार पर विजय पा ली। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें या व्यर्थ वाद विवाद करें, तो मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। मौन आत्मा की वह ढाल है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हें भीतर से शांत करती है। हर सपना तब तक असंभव लगता है जब तक उसे पूरा न किया जाए। सपनों की राह कठिन होती है, लेकिन वही राह तुम्हें महान बनाती है। यदि तुम हार मान लोगे तो सपना केवल कल्पना रह जाएगा, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो सपना सच्चाई बन जाएगा। सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनते हो,
तो वही क्षण तुम्हें सबसे गहरी शांति देते हैं। लेना तुम्हें संतुष्टि दे सकता है, लेकिन देना तुम्हें अमर बना देता है। हर रिश्ता विश्वास पर खड़ा होता है। यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्ता भी बिखर जाता है। इसलिए हर संबंध में विश्वास को सबसे बड़ा धन मानो। विश्वास एक बार टूट जाए तो लाख प्रयासों के बाद भी पूरी तरह नहीं जुड़ता। सच्चा नेता वह नहीं जो सामने से चले, बल्कि वह है जो पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाए। यदि तुम्हारे नेतृत्व से दूसरों को प्रेरणा मिलती है तो वही सच्चा नेतृत्व है। नेतृत्व पद से नहीं कि केसरी या इबिल की सेवा से पहचाना जाता है। जीवन की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो और स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो। आत्म प्रेम और क्षमा मिलकर तुम्हें इतना हल्का बना देते हैं कि तुम्हें जीवन एक उत्सव जैसा लगता है। अंततः जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश बनो। जब तुम्हारी आत्मा उज्जवल होगी तो वह प्रकाश न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, बल्कि औरों की राह भी रोशन करेगा। यही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने दुखों को दूसरों पर थोपने की बजाय स्वयं सहन करना सीख लेता है, तभी वह सच्चा परिपक्व बनता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें भीतर से मजबूत करने आते हैं। हर आंसू आत्मा को और निर्मल बनाता है और हर पीड़ा तुम्हारे धैर्य की जड़ें गहरी करती है। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। मधुर वाणी सब बोल सकते हैं, लेकिन करुणामयी कर्म वही कर सकता है जो भीतर से सच्चा हो। याद रखो, लोग तुम्हारे शब्द कुछ समय तक याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म जीवन भर उनके दिलों में अंकित रहेंगे। हर हार एक संदेश लेकर आती है। हार यह नहीं कहती कि तुम असफल हो, वह यह कहती है कि तुम्हें और मेहनत करनी है और अनुभव की जरूरत है। जो व्यक्ति हार से सीखता है वही अगली बार जीतता है। इसलिए हार को अपने जीवन का शिक्षक मानो, न कि शत्रु। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना चाहता है, वह कभी ऊंचाई नहीं पा सकता। सच्ची ऊंचाई वह है जिसमें तुम दूसरों को ऊपर उठाने का साहस रखते हो। यदि तुम्हारे कारण किसी का जीवन बेहतर हो जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन यदि तुमने हर अन्याय के बावजूद अपने भीतर की सत्यनिष्ठा को जीवित रखा तो यही तुम्हारी विजय है। ईश्वर न्याय देर से देता है, लेकिन देता अवश्य है। इसलिए सत्य के मार्ग पर डटे रहो, चाहे संसार तुम्हें अस्वीकार ही क्यों न करे। मनुष्य का हृदय तब सुंदर होता है जब उसमें करुणा बसती है। करुणा वह पुल है जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से जोड़ देता है। जब तुम करुणामयी होकर दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में दिव्यता से भर जाता है। सफलता का आनंद तब और बढ़ जाता है जब तुम उसे दूसरों के साथ बांटते हो। अकेले सफलता पाना आसान है, लेकिन उसे साझा करना ही तुम्हें महान बनाता है। याद रखो, अकेले चमकने से ज्यादा मूल्यवान है दूसरों को रोशनी देना। हर मनुष्य का जीवन अधूरा है यदि उसने क्षमा करना नहीं सीखा। क्षमा केवल दूसरों की गलती को मिटाना नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति को लौटाना है। यदि तुम क्षमा कर देते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा आकाश की तरह विस्तृत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना। लोग दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से कतराते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह संसार की हर परीक्षा को पार कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य की शक्ति उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके संकल्प से मापी जाती है। जिसने यह ठान लिया कि उसे रुकना नहीं है, उसे कोई रोक नहीं सकता। संकल्प वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं। यही संकल्प असंभव को संभव बना देता है। जीवन में हर रिश्ता तब तक टिकता है जब तक उसमें विश्वास होता है। विश्वास वह धागा है जो सबसे नाजुक भी है
और सबसे मजबूत भी। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे गहरे रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसलिए हर संबंध को विश्वास से सींचो, यही उसका सबसे बड़ा आधार है। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई किसी और को जीने की ताकत दे सकती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर कोई और अपनी राह आसान महसूस करे। धन और वैभव क्षण भंगुर हैं, लेकिन ज्ञान और सद्गुण अमर हैं। धन खो जाने पर वापस पाया जा सकता है, लेकिन सद्गुण खो जाने पर जीवन का अर्थ ही खो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान और अपने संस्कार को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार की जड़ जितनी गहरी होगी उतना ही तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी, लेकिन विनम्रता की जड़ जितनी गहरी होगी उतना ही तुम्हें फलदायी बनाएगी। जैसे विशाल वृक्ष फल आने पर झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वामित्व नहीं, केवल समर्पण हो। प्रेम यदि बंधन बन जाए तो वह बोझ है, लेकिन यदि प्रेम स्वतंत्रता दे तो वह आशीर्वाद है। प्रेम का असली अर्थ है दूसरे को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना। मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझा रहता है, लेकिन जीवन का आनंद केवल वर्तमान में है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यदि तुम वर्तमान को पूरी तरह जी सको तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही संतोष से भर जाएगा। संकट में ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आती है। जो कठिनाई में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन का सच्चा योद्धा है। संकट तुम्हें गिराने नहीं आते, वे तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। संकट को अवसर में बदलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धैर्य और विश्वास मिलकर चमत्कार करते हैं। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाता है और विश्वास तुम्हें उठने की शक्ति देता है। जब ये दोनों साथ हों तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। जो धैर्यवान और विश्वासी है वही हर तूफान के बाद इंद्रधनुष देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि संसार में अन्याय बहुत बढ़ गया है तो याद रखो कि तुम्हारा छोटा सा सच्चा कर्म भी इस अंधकार में प्रकाश फैला सकता है। दुनिया बदलने के लिए बड़े कामों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे नेक कर्मों की जरूरत होती है। एक दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। अंतः जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे संसार में बांटो। यदि तुम्हारे कारण किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में आशा जागे तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आत्मा की यही यात्रा है, स्वयं से ईश्वर तक और फिर ईश्वर से समस्त संसार तक। संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान केवल परिणाम चाहता है पर प्रयास से डरता है। हर कोई सफलता का स्वाद चखना चाहता है, लेकिन मेहनत और धैर्य से भागता है। पर याद रखो, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पौधा रातों रात पेड़ नहीं बनता। उसे धूप, बारिश और समय की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनुष्य का परिश्रम समय के साथ फल देता है। जब तुम्हें लगे कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, तब यह समझो कि प्रकृति तुम्हें परख रही है। परिणाम देर से मिल सकता है, पर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग अधीर होकर बीच रास्ते से लौट जाते हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो धैर्य रखते हैं एक दिन वही इतिहास रचते हैं। सफलता तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग धैर्य और निरंतर प्रयास है। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि यह मन अस्थिर हो जाए तो जीवन भी अस्थिर हो जाता है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण हमारे मन की स्थिति है। यदि मन शांत है तो तूफान भी फूलों की तरह लगता है। यदि मन अशांत है तो फूल भी बोझिल लगते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साधना है। क्रोध, लोभ और मोह इस मन को बांधने वाली जंजीरें हैं। इन्हें तोड़ पाना कठिन है, पर असंभव नहीं। जब तुम ध्यान और संयम से मन को स्थिर कर लेते हो तो तुम्हें भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है।
यही शक्ति तुम्हें संसार के सबसे कठिन रास्तों पर भी सहज बना देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन का मित्र बनो। जब मन मित्र बन जाता है तो पूरी सृष्टि मित्र जैसी लगने लगती है। अक्सर इंसान सोचता है कि उसे वही मिले जो वह चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें निराश किया। पर सच यह है कि हर अधूरी इच्छा तुम्हें एक बड़ी सीख देने के लिए होती है। ईश्वर कभी भी तुम्हें वह चीज नहीं देता जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, चाहे तुम उसे कितनी ही शिद्दत से क्यों न चाहो। जो अभी तुम्हें नुकसान जैसा लगता है वही आने वाले समय में आशीर्वाद बन जाता है। जीवन की गहराई को समझना है तो विश्वास रखना सीखो। विश्वास यही कहता है कि यदि अभी रास्ता बंद है तो आगे कहीं बड़ा द्वार खुलने वाला है। अधूरी इच्छाएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाने आती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, यह समस्त सृष्टि को जोड़ने वाली डोर है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम सबसे कठोर इंसान को भी बदल सकते हो। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में केवल देना होता है। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तो तुम्हें भीतर ऐसी शांति मिलती है जो किसी धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मिल सकती। लेकिन जब प्रेम में स्वार्थ घुल जाता है तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। यही प्रेम इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे चारों ओर कुछ न कुछ बदल रहा है। पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं, फूल खिलते हैं, ऋतुएं आती जाती हैं, फिर भी इंसान यह चाहता है कि उसका जीवन वैसा ही स्थिर रहे जैसा वह चाहता है। यही कारण है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो इंसान दुखी हो जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यदि तुम परिवर्तन का स्वागत करोगे तो तुम्हें हर बदलाव में नई संभावना दिखेगी। लेकिन यदि तुम इसका विरोध करोगे तो वही बदलाव तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाएगा। इसलिए जीवन को नदी की तरह बहने दो, रुकने की कोशिश मत करो। जो बहना सीख जाता है वही शांति भी पाता है और मंजिल भी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता केवल उसके भाग्य पर निर्भर है, लेकिन भाग्य केवल एक बीज है और परिश्रम वह जल है जो उसे वृक्ष बनाता है। यदि बीज को जल ही न मिले तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही यदि परिश्रम न हो तो भाग्य भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और विश्वास से इंसान अपना भविष्य गढ़ सकता है। याद रखो, भाग्य वहीं साथ देता है जहां कर्म होते हैं। जो कर्म नहीं करता और केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। हर इंसान जीवन में कई बार अकेला पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हें डराने आता है, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाने का साधन भी है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब यह संकेत होता है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है। दूसरों का सहारा अच्छा है, लेकिन अपने आत्मबल का सहारा ही स्थायी है। अकेलेपन से मत घबराओ, उसे गले लगाओ। यह वही क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है उसके लिए जीवन का कोई रास्ता कठिन नहीं रहता। क्रोध सबसे बड़ी आग है। जब यह जलता है तो सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर यह है। क्रोध में किए गए शब्द और कर्म तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। लेकिन यदि तुम क्रोध को नियंत्रित कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगा। क्रोध को दमन मत करो, उसे साधो। साधा हुआ क्रोध तुम्हें साहस देता है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध तुम्हें बर्बाद कर देता है। यही कारण है कि जिसने क्रोध पर विजय पाली उसने आधा जीवन जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने अतीत में जीता रहता है
या भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान को जी सकते हो। यदि इस क्षण को पूरी तरह जी लिया तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर सांस जो तुम ले रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। धन और पद कभी स्थायी सुख नहीं देते। यदि धन ही सुख होता तो सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख भीतर से आता है। अकसाश के जब आत्मा संतुष्ट होती है। यह संतोष केवल कृतज्ञता से आता है। जब तुम अपने पास की चीजों के लिए आभारी हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, और जब कृतज्ञता नहीं होती तो कितना भी मिल जाए कम लगता है। इसलिए सच्चा धन कृतज्ञ हृदय है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे साहस और अनुशासन होता है। केवल इच्छा करने से सपने पूरे नहीं होते। यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो एक दिन पहाड़ भी हिल जाएगा। लेकिन यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं बढ़ाओगे तो सपने केवल कल्पना बनकर रह जाएंगे। सपनों को हकीकत बनाने के लिए त्याग, धैर्य और मेहनत अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर गुण क्षमा है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले खुद को मुक्त करते हो। द्वेष और नफरत हृदय में जहर की तरह है, यह धीरे धीरे तुम्हें ही नष्ट करती है। लेकिन जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम्हारे भीतर से बोझ उतर जाता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत होता है। यदि जीवन में सब आसान हो तो तुम कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाओगे। इसलिए जब संकट आए तो उससे मत भागो, उसका सामना करो। यही संकट तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से परिचित कराएगा। मनुष्य को अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो या तो अहंकार आता है या हीन भावना, लेकिन जब तुम अपने आप से तुलना करते हो तो प्रगति मिलती है। कल तुम जैसे थे आज उससे बेहतर हो, यही सबसे बड़ी सफलता है। यही आत्मविकास जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान पाकर भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है तो समझो कि वह ज्ञान अधूरा है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं बल्कि स्वयं को सही मार्ग पर ले जाना है। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हें नम्र बना दे, उस दिन समझना कि तुम्हें सच्चा ज्ञान मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को दुनिया बदलने की चिंता रहती है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बदलने की सोचते हैं। याद रखो, जब तुम खुद बदलते हो तभी तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। यदि हर इंसान यह ठान ले कि वह स्वयं को सही दिशा में ले जाएगा तो पूरी दुनिया स्वतः बदल जाएगी। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सच्चाई दिखाए, चाहे वह कड़वी ही क्यों न हो। जो केवल तुम्हारी हां में हां मिलाए वह मित्र नहीं है। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो कठिन समय में भी तुम्हें सही राह दिखाते हैं, क्योंकि वही सच्चे साथी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा अपना आत्मबल है, क्योंकि यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन दुखी होता है। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है, लेकिन जब तुम दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी सकारात्मकता भर देती है। दूसरों को आशीर्वाद देना सीखो, यही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। कभी कभी छोटा प्रयास भी यदि रोज किया जाए तो बहुत बड़ा परिणाम देता है। जैसे नदी की बूंदें पत्थर को काट देती हैं, वैसे ही छोटे प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन हर दिन प्रयास करना ही सच्ची बहादुरी है।
श्री कृष्ण कहते हैं वो है, अहंकार इंसान को सबसे बड़ी गिरावट तक ले जाता है। जब इंसान सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, तभी उसकी हार निश्चित हो जाती है। विनम्रता वह गुण है जो इंसान को वास्तव में महान बनाता है। जितना ऊंचा वृक्ष होता है, उतना ही वह झुकता है। वैसे ही जितना महान इंसान होता है, उतना ही वह नम्र होता है। जीवन में कठिनाइयां टल नहीं सकती। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, समस्याएं आएंगी ही, लेकिन तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। जो इंसान समस्या से भागता है, वह जीवन भर भागता रहता है, लेकिन जो उनका सामना करता है, वही आगे बढ़ता है। हर समस्या तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। कभी भी हार को अंत मत समझो। हार केवल यह संकेत है कि अभी तुम्हें और सीखना है। हर असफलता एक शिक्षक है। यदि तुम उससे सीख लोगे तो वह तुम्हें सफलता तक ले जाएगी, लेकिन यदि तुम हार को अंत मान लोगे तो सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए असफलता को भी स्वीकार करो और उसे अपने मार्ग का हिस्सा बनाओ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे वही करना चाहिए जिससे लोग प्रसन्न हों, लेकिन यदि तुम हर किसी को प्रसन्न करने लगोगे तो खुद को खो दोगे। सच्चा जीवन वही है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जीते हो। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की आवाज स्थायी है। वही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करती है।